अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का ये जो वीकेंड होगा ये बहुत ही अच्छे से गुजरा होगा, पीसफुली गुजरा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हफ्ते का लास्ट दिन है और कल से मार्केट की ओपनिंग है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होंगे जो कि एक्साइटेड होंगे इस वक्त के मार्केट कैसी ओपनिंग देगी कल के दिन में। तो जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में पाकिस्तानी मार्केट को अगर हम एनालाइज करें जो कि सितंबर से अपना हाई तो बना रही थी टिल दिसंबर छुट्टियों से, अगर आप कह लें कि 25 दिसंबर की छुट्टियों से पहले या फिर अराउंड अबाउट इसी दिनों से पहले, क्रिसमस की छुट्टियों से पहले अपना हाई हाई बना रही थी। लेकिन उसके बाद मार्केट में बहुत हमें सेलिंग देखने को मिली जो कि हमें अभी ये फ्राइडे वाली जो लास्ट दिन था जनवरी 5 को, उसमें भी मार्केट ने बड़ी हैवी सेलिंग दिखाई और मार्केट नेगेटिव पे क्लोज हुई। मोस्टली फ्राइडे की जो लास्ट रीज़न थी सेलिंग की, वहाँ पर ये था कि PSX काफ़ी सेलिंग के बाद थोड़ा सा रिकवर कर चुकी थी। थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे थी और सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी, बट फ्राइडे को एक न्यूज़ आती है कि हमारे जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं वो डिले हैं। तो उस डिले की वजह से जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए, पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट ने पॉइंट्स निकाले। लेकिन उसी ही दिन थोड़ी देर तक ओपनिंग तो हमारी थी पॉजिटिवली, लेकिन सेलिंग आई मार्केट में, लेकिन फिर से बायर्स ने कैंडल्स को ऊपर लेके चले गए। तो जो नेट रिजल्ट था वो 124 पॉइंट्स की क्लोजिंग थी नेगेटिव में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो आज हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि हम पास्ट डाटा को एनालाइज करें, पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और दूसरी सिचुएशंस को देखते हुए, इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए जिनसे पाकिस्तान अफेक्ट होगा, उसको देखते हुए हम ये डिसाइड करें कि पाकिस्तानी मार्केट कल सुबह कैसा जाएगी। अच्छा गाइस, ये मेरे पास PSX का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम इसका पास एनालिसिस देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमारी मार्केट ने अपनी हाईएस्ट पॉइंट को टच किया है। फ्रॉम सितंबर से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी जहाँ पर मार्केट ने हायर हाइज और लोअर हाइज बनाना शुरू किए और मार्केट ने टिल 12 दिसंबर तक ये पैटर्न कंटिन्यू रखा। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बेसिकली मार्केट को यहाँ पर एक नया हाई बनाना चाहिए था और एक नया लोअर हाई बनाना चाहिए था, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता कि मार्केट अभी भी बुलिश सेंटिमेंट के साथ चल रही है और फर्दर हमें आगे फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पर बातें हो रही थी क्योंकि कि मार्केट कब रिकवरी की तरफ जाएगी, कब करेक्शन आएगी इसके अंदर। तो वो सब बातों के चलते चलते हमारी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि न्यूज़ आना शुरू हो गई कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मैंने तब भी कहा था अपनी वीडियोस में, जो कि मेरा पुराना चैनल है उस पे मैंने कहा था कि जितनी जल्दी इलेक्शंस होंगे, जितने पास इलेक्शंस आ जाएंगे उतनी जल्दी ही स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों क्यों और इलेक्शन के बाद जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, ऑब्वियसली मार्केट तब तक अपनी करेक्शन या करेक्शन के नज़दीक नज़दीक होगी और वहाँ से ऑब्वियसली वो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट का पता होगा कि क्या है, इन्वेस्टर्स को पता होगा। तो इन्वेस्टर एक खुले दिमाग के साथ मार्केट में पैसा फेंक सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई और जो कि अब डिले हो चुका है ऑब्वियसली, तो यहाँ से ना काफ़ी हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जिसको हम यहाँ पर कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, काफ़ी लोग इससे वाकिफ़ होंगे जो कि स्टॉक्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक फॉलिंग वेज का पैटर्न टाइप भी बन रहा है, जो कि अगेन एक बुलिश बुलिश पैटर्न है या बुलिश सेंटिमेंट को कवर करता है, जिसका ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट भी हुआ और मार्केट दोबारा अपने 5,000 पॉइंट को उसने दोबारा ग्रैब किया। 5 से 6,000 पॉइंट्स को दोबारा ग्रैब करने के बाद यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ आती है कि इलेक्शन डिले हो गया है।
तो एक थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हुई और लेकिन दोबारा बायर्स ने ऊपर जाके कैंडल को क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर देखे दोस्तों, हमारे पास एक हैमर कैंडल बन गई हुई है। तो हैमर कैंडल ऑब्वियसली एक रिवर्सल है, रिवर्सल की निशानी होती है। तो जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है इस सारे बैक ट्रेंड को देखने के बाद, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखने के बाद, इस हैमर पैटर्न को देखने के बाद, मेरा ये एनालिसिस कहता है कि मंडे को भी मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और मे बी वैसा ना हो कि लाइक एकदम यहाँ से हमें एक नीचे सेलिंग देखने को मिले, बट सेलिंग प्रेशर जरूर रहेगा। और वैसे भी अगर हम इस फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के ऊपर नजर डालें तो इसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है गाइस। तो हाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका रीटेस्ट लेवल हो तो उसका रीटेस्ट लेवल होगा अराउंड 61,000 या 60,000 के करीब करीब। तो जिन लोगों ने बाइंग यहाँ पर मिस कर दी हो तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग यहाँ पर करने के बाद अपने किसी भी स्टॉक्स में, तो जब मार्केट आप देखें कि भाई 62-63,000 के पॉइंट्स तक पहुंच चुकी हुई है तो आप अपने स्टॉक्स में से प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अभी मैं यहाँ से बाय करने की किसी को सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं खुद यहाँ पर बाय नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, हर मार्केट के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो ये उनका ये गोल होता है कि वो डिस्काउंट पे बाय करें, प्रीमियम पे बेचें, और रिटेलर्स को हमेशा वो प्रीमियम पे खरीदने पर मजबूर करते हैं और डिस्काउंट पर स्टॉप लॉस उनका लगवा कर वो हिट करवा देते हैं। तो मुझे जो लगता है यहाँ जो ये बुलिश पैटर्न ऑपरेटर्स ने ऑब्वियसली बनवाया है वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, काफ़ी लोगों ने कहा होगा भाई ये फॉलिंग वेज बन रहा है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड की तरफ ऐसे जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऐसा पॉसिबल है। तो मेरा जितना अंदाज़ा है यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया गया है ऑपरेटर की जानिब से। तो नेक्स्ट जो मैं इसका पाथ देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ यहाँ से मार्केट ने हमारे लोअर्स लोज बनाए और लोअर्स हाइज बनाना शुरू किए, और मार्केट यहाँ इस लेवल पे आने के बाद अपना रीटेस्ट करने के बाद इस रेजिस्टेंस से वापस एक रिजेक्शन लेकर इस लेवल पर, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि एक हेल्दी रिकवरी है। अगर इलेक्शन से पहले पहले यहाँ तक पहुँच जाती है और इलेक्शन इसके फौरन बाद हो जाते हैं यहाँ इस लेवल पे पहुँचने के बाद, तो यहाँ से हमें एक फर्दर जो हमारा बूम है मार्केट में वो देखने को मिल सकता है। बट अगर इलेक्शन में अभी ऑब्वियसली 3-4 मंथ्स होंगे या 1-2 मंथ्स और होगा, और अब मार्केट यहाँ पर पहुँच गई है और इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा ब्रेक भी करती है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ से इस लेवल तक हो सकता है, जो कि 50,000 का है। और जो कि हम यहाँ पर जो थे हमारे मीडिया मैंस, बड़े बड़े एनालिसिस्ट के 50,000 का एक आपका वो करेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर मार्केट ऑब्वियसली जा सकती है, बट ये सारी कंडीशंस बेस करी हैं कि इलेक्शन कब होगा पाकिस्तान में। तो उसके मुताबिक ही हम अपनी ट्रेड को देखेंगे, अपने एनालिसिस करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको लेवल्स बताए हैं, जो कि लेवल है 65,000, या फिर आप इसको कर लें 66,000, और 66,000 से लेकर 60,000 के बीच में फिलहाल आप ट्रेड कर सकते हैं किसी भी अपने स्टॉक में। उसका आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, अपने वॉलेट में आपके कितने पैसे हैं उसको देखिए। उसको मद्देनज़र रखने के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर भी कर सकते हैं कि भाई आपने कौन से लेवल पे बाय करना है, कौन से लेवल पे बेचना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो यही रहा है कि हमारा कि मार्केट अभी भी स्टिल बेरिश ही है और करेक्शन की तरफ ही है, और अभी फुली करेक्ट नहीं हुई है। जब तक फुली करेक्ट नहीं होती आप अपनी थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाए दोबारा बाय करिए, स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाए फिर थोड़ा सा बाय करिए। अपने सारे पैसे एक साथ किसी एक स्टॉक में या किसी एक सेक्टर में ना लगा दीजिएगा। अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए।
और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, कल देखेंगे मार्केट की क्लोजिंग के वक्त मैं आप लोगों से मिलूंगा यहाँ पर दोबारा, और हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि उस दिन कल की मार्केट कैसी रही है, और फर्दर हमें किस स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि फ्यूचर में हमें, या इन शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हम उसमें ट्रेडिंग करके, खास तौर पे क्योंकि अभी ये ट्रेडिंग के दिन है, इन्वेस्टमेंट के शायद अभी ये दिन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के दिन अभी तब होंगे जब मार्केट फुली करेक्ट कर चुकी होगी और आपको फुली एक डिस्काउंट पे 10-12 स्टॉक मिल चुके होंगे। तो हम देखेंगे कल कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और उसकी बेसिस पे हमें किस स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, और उन स्टॉक्स पे हम हमारे क्या लेवल्स होंगे सपोर्ट के, क्या रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, और फिर हम उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में अपना एक एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, तो हम उसमें किस तरह की ट्रेड ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस आप अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।